Hello students, once again I Hemant welcome you at Hemdisha English classes. Today I am going to teach you a new lesson, namely T from Assam from 10th class, that has been derived from first flight, and this lesson has been taken by Arup Kumar Datta. Today I am taking in another way. I am not reading English version because the book you are having with you please read by line, paragraph by paragraph, and try to understand in Hindi explanation. I will today only tell you about Hindi explanation. I would like to utter a English version from your book because that will make you better understand while when will you will read first, and then while you will try to understand by making pause by pause, and you will be definitely able to understand more attractively, more efficiently. This is a good pattern, believe me. So let us start the lesson. टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा हुआ 10वीं पार्ट का लेसन है एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट से। यहाँ पे मैं आपको एक दो दोस्तों की बात बताना चाहूँगा, प्रांजल और राजवीर के बारे में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। प्रांजल एक आसाम का नवयुवक, दिल्ली के पब्लिकली दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी है, और प्रांजल के पिता ऊपरी आसाम में चाय के बागान के प्रबंधक है, और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टी में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो वो जाता है उससे मिलने। जैसे ही वो ट्रेन में होते हैं तो चाय गरम चाय गरम, चाय वाले की तेज़ आवाज़ में उनको उनके कानों में पड़ती है। तो उन्होंने पूछा एक चाय वाले को, हाँ हाँ चाय हम लेंगे, क्योंकि चाय वाला उनको बार बार चाय साहब कहता रहता था। तो प्रांजल ने कहा, हाँ हमें 2 कप दे दो। जो उन लोगों ने बहुत गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली। डिब्बे में उस कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट लगभग सभी जितने लोग बैठे थे चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। तो राजवीर ने प्रांजल से कहा, तुम्हें क्या पता है सारे संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप से ज़्यादा चाय पी जाती है? तो प्रांजल एकदम आश्चर्यचकित हो गया। कहा, क्या क्या वाकई में इतनी लोकप्रिय चाय? तो ये चाय के बारे में बातें कर रहे थे। इधर ट्रेन अपनी गति से अनवरत आगे बढ़ती चली जा रही थी, और प्रांजल जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। वो पढ़ता जा रहा था, उसने पढ़नी चालू कर दी। लेकिन राजवीर का भी जहाँ तक सवाल है, राजवीर भी जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौकीन था। लेकिन यहाँ इस समय ट्रेन के बाहर उसको हरियाली जितनी सुंदर दिख रही थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ चाय की झाड़ियाँ, धान के नर्म हरे खेत, सब पीछे छूटते हुए जा रहे थे, और ट्रेन आगे चलती जा रही थी। तो उसको तो ज़िंदगी का यह सफ़र अपना बहुत सुहाना लग रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य, घने पेड़ों जैसे पहाड़ के पीछे चाय की झाड़ियाँ का समुद्र जैसा जाल फैला हुआ था। जहाँ तक हमारी दृष्टि जा सकती थी, उनका कहना था छोटे छोटे चाय के पौधों के साथ बड़े बड़े मजबूत छायादार वृक्ष भी थे, और उनके करीने से लगी हुई झाड़ियों के बीच गुड़िया जैसी आकृतियाँ कार्य में व्यस्त चहलकदमी कर रही थी। कुछ दूरी पर बदसूरत सी भद्दी सी इमारत थी, जिसकी लंबी ऊंची चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। तो राजवीर उत्तेजित होकर जोर से बोला, चाय का बागान। प्रांजल ने राजवीर की उत्तेजना में कोई भाग नहीं लिया, क्योंकि उसका पालन पोषण ही चाय के बागानों में हुआ था। वो बोला, अब ये चाय का देश है। आसाम में संसार के सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। अब तुम बहुत सारे चाय के बागान देखोगे जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। अच्छा, राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ता रहा। इस बात का किसी को पता नहीं कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इस बारे में बहुत किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। किस प्रकार की किंवदंतियाँ जुड़ी है? देखो, मैं तुमको बताता हूँ। एक कहानी के अनुसार चीनी सम्राट हमेशा पीने से पहले पानी उबाला करता था। उसका मानना था कि गर्म पानी पीने से नींद उड़ जाती है। एक बार क्या हुआ कि बर्तन पर जलती हुई टहनियों की कुछ पत्तियाँ पानी में गिर गई, और पानी में स्वादिष्ट महक आ गई।
यह कहा जाता है कि वे चाय की ही पत्तियां थी। प्रांजल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चलो यार, अब दूसरी का किंवदंती बताओ, ये तो हमने सुन ली। चलिए मैं अपनी दूसरी किंवदंती भी सुना देता हूँ। एक बौद्धि धर्म नाम के एक प्रसिद्ध बौद्ध तपस्वी की साधना के दौरान उसको क्या होता था कि नींद आ जाया करती थी। उसने अपने पलकों को काट कर फेंक दिया। उन पलकों से चाय के 10 पौधे पैदा हुए। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्मा गर्म पानी में डालकर पिया जाता था तो नींद गायब हो जाती थी। राजवीर ने यह बताया कि चाय सबसे पहले चीन में 2700 ईसा पूर्व पी गई। सच कहूँ तो चाय, चीनी, ये शब्द चीन के हैं। चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी के बाद आई। इसे पेय पदार्थ से ज़्यादा एक दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। अभी क्या हुआ, इनकी बातें ट्रेन में चल रही थी चाय के बारे में, हरियाली भी देखते हुए थे, और धीरे 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 ट्रेन अपनी मेरियानी जंक्शन पर आकर रुक गई। लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ से बड़े प्लेटफॉर्म पर बाहर आ गए। प्रांजल के माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी वे कार से धेकियाबरी की तरफ बढ़े और चाय का बागान था वहाँ पे जहाँ प्रांजल के पिता प्रबंधक के। 1 घंटे के बाद कार ने मुख्य सड़क से तेज मोड़ लिया। उन्होंने एक मवेशी पुल, जिनके ऊपर जानवरों का आना जाना वर्जित था, मतलब मना था, जानवर नहीं आ जा सकते थे, उस पुल को पार किया और वे धेकियाबरी चाय के बागान में आ गए। पक्की सड़क, उनके दोनों और कई कई एकड़ों तक चाय की झाड़ियाँ थी, सब एक ही ऊंचाई की, साफ सुथरे तरीके से कटी हुई। चाय तोड़ने वालों का समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियाँ रखे, प्लास्टिक का एप्रन पहने, चाय के ताज़े पत्तों को तोड़ रहा था। प्रांजल के पिता ने ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए, जिस पर चाय की पत्तियाँ लदी थी, अपनी गति धीमी की। अच्छा, ये दूसरी खेप है या नई पत्तियों के उगने का समय है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर ने बड़ा उत्सुकता से पूछा। फिर कहा कि मौसम मई से जुलाई तक तो चलता है भाई, तब तक सर्वश्रेष्ठ चाय की पैदावार होती है। प्रांजल के पिता ने आश्चर्यपूर्वक कहा, मुझे लगता है तुमने यहाँ आने से पहले चाय के बारे में अच्छी जानकारी और अच्छी होमवर्क आप करके आए हो। हाँ हाँ, राजवीर का कहना था मिस्टर बरुआ, लेकिन मैं यहाँ चाय के बारे में और भी बहुत कुछ सीखूँगा। तो इस इनकी बातें करते चलते रहते हैं लोग, और चाय के बारे में चर्चा करते करते उसको इतनी इंटरेस्टिंग लगती है राजवीर को मिस्टर बरुआ की बातें, कि वो उनसे और सीखना चाहता था और समझना चाहता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके ये असम टी फ्रॉम असम ये पाठ समाप्त होता है। बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने देखा, आपने समझा भी होगा। शुद्ध हिंदी में मैं आपको जितना अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयत्न कर सकता था उतना किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्ट टी फ्रॉम असम समाप्त होता है, और आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझना है, जो कि बहुत शानदार ढंग से प्रस्तुति इसकी लेखक अरूप कुमार दत्ता के द्वारा की गई है। यहाँ पे मैंने एक नया प्रयोग किया है, इंग्लिश वर्जन ना पढ़ते हुए शुद्ध हिंदी में समझाया। हालांकि आगे मैं इंग्लिश वर्जन अगर पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन ये मैंने एक नया प्रयोग किया है। मुझे इस उम्मीद के साथ कि आपको और भी अच्छी तरह से ढंग से समझ में आएगा। आप मैं फिर से बार बार इसलिए कहता रहता हूँ कि आपको पाठ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तो आप पहले अपनी बुक खोलिएगा, उसके बाद मेरा ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा। आप ये 2-4 लाइनें पढ़िएगा, एक पैराग्राफ पढ़िएगा, तब तक पॉज दीजिएगा, उसके बाद पॉज को खोल के फिर उसका अर्थ समझिए। इस प्रकार आप रिपीटेशन करती रहिएगा, एंड तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। MCQs क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अच्छे आराम से तैयार कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बराबर करते रहिएगा। अपने सहपाठियों को भी फॉरवर्ड करते रहो, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले, और आप लोग इन पाठों को अच्छी तरह से समझ के परीक्षा में सोच समझदारी से प्रश्नों के उत्तर देके अव्वल नंबर से पास हो, यही ईश्वर से कामना है। ये पाठ मैं आज नए साल की शुरुआत में डालने जा रहा हूँ। तो आपको नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ।
So happy new year, go through properly and have your nice life and achieve high high at the highest like anything. Sky is the limit. So please try to understand, try to get a very good marks, have a very nice life, and thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Hello students, once again I Hemant welcome you at Hemdisha English classes. Today I am going to teach you a new lesson, namely tea from Assam.